बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आबिद और आज हम बात करेंगे पोर्न या फहश मूवीज़ के मतलब हमारी वो आम और अज़दवाजी ज़िंदगी पे क्या असरात डालती हैं। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदी फ़िल्में देखने वालों में पाकिस्तान पहले नंबर पर, मिस्र दूसरे नंबर पर और वियतनाम तीसरे नंबर पर हैं। अगर यकीन नहीं आया तो गूगल करके देख लें। इंडिया का छठा नंबर है पोर्न मूवीज़ देखने के हवाले से। कैमरे वाले मोबाइल और इंतहाई सस्ते मोबाइल पैकेजेस ने इन फ़िल्मों तक रसाई को और ज़्यादा आसान बना दिया है। जवान बच्चे और बच्चियां हत्ता के बड़ी उम्र के शादीशुदा जोड़े तक फाहिश पोर्न मूवीज़ फ़िल्मों के आदी बन चुके हैं और बाज़ लोग तो दिन में कई घंटे और रात में कई घंटे फाहिश मूवीज़ देखते हैं। अब इनके हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, तो सबसे पहले जवान और फिर गैर शादीशुदा लोगों के बारे में बात करते हैं कि जब वो फाहिश मूवीज़ देखते हैं तो उनका जिस्म सेक्स की तलब करता है और दिमाग के अंदर से मुख्तलिफ़ हार्मोन्स खारिज होते हैं जिससे पीनस या नफ्स एरेक्शन या खड़ी हालत में आ जाता है और इंसानी जिस्म मुखालफ जिन्स यानी मर्द है तो औरत और औरत है तो मर्द की तलब करता है। और जो सबसे ज़्यादा कामन मेरे पास मरीज़ आते हैं इनमें एक चीज़ कामन है, दे हैव गॉट हिस्ट्री ऑफ वाचिंग पोर्न्स एंड डूइंग मास्टरबेट। यानी जब वो फाहिश फ़िल्में देखते हैं तो मजबूरन उन्हें मुशज़नी करनी पड़ती है और इस तरह वो मुख्तलिफ़ सेहत और नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। और हमारे यहाँ तो अक्सर जवान ये भी समझते हैं कि वो अब हैंड प्रैक्टिस या मुशज़नी की वजह से शादी के काबिल नहीं रहे, हालांकि जो कि सरासर गलत है। अब कुछ शादीशुदा जोड़े भी सेक्स करने से पहले तवातर के साथ पोर्न मूवीज़ देखते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी होशियारी का ना आना, नफ्स का ना खड़ा होना जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कुछ लोग पोर्न मूवीज़ में दिखाए जाने वाली मसनूई चीज़ों को हकीकत समझ लेते हैं, जैसे नफ्स का बड़ा साइज़, सेक्स टाइमिंग और फ़िल्मों में दिखाए जाने वाले तमाम चीज़ों का मुतालबा अपनी शरीके हयात से करते हैं, जिससे घरेलू झगड़ों में भी इजाफ़ा होता है। और सेक्स टाइमिंग को बढ़ाने के लिए नाम नहाद हकीमों की अद्वियात खाने से अक्सर लोगों के गुर्दों का फ़ेल हो जाना, हार्ट अटैक का होना और दीगर कई बीमारियां भी आम हो चुकी हैं। अक्सर बूढ़े लोग जिनका ब्लड प्रेशर पहले ही बहुत हाई होता है और वो उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं करवा रहे होते, वो अगर वाइग्रा वगैरह यूज़ करें या ऐसी कोई भी हकीमों की या कोई नाम नहाद अताई की सेक्सी मेडिसिन यूज़ करें तो रात के वक्त उनका ब्लड प्रेशर मज़ीद हाई हो जाने की वजह से अक्सर लोगों को रात के वक्त हार्ट अटैक होने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो तमाम लोग अपने मज़हब और इस्लाम को समझें। ये चीज़ें इन इस्लाम और किसी भी मज़हब के नज़दीक गुनाह कबीरा हैं। नमाज की पाबंदी करें, इसको गुनाह समझें। और जवान बच्चे और बच्चियां रात 8 बजे के बाद मोबाइल अपने कमरे में साथ ना लेके जाएं, बल्कि वालिदैन अपने बच्चों से जो टीनेजर हैं 20 साल से कम हैं, उनकी सोच अभी तक बालिग नहीं हुई, हालांकि वो ख़ुद बालिग हो चुके हैं, तो उनको मोबाइल पाबंदी के साथ इस्तेमाल करवाएं।
رات 8 بجے کے بعد والدین اپنے بچوں سے موبائل لے لیں اور ان کو موبائل اپنے کمرے میں ساتھ نہ لے کے جانے دیں۔ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ گھر میں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں تنہائی نہ ہو اور لوگ آتے جاتے رہیں، جیسے ٹی وی لاؤنج۔ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف لے کے جائیں، جیسے جم جوائن کروائیں، کرکٹ کھیلیں، فٹ بال کھیلیں اور دیگر کوئی ایکٹیویٹی کریں، اور اپنے بچوں سے دوستانہ ماحول رکھیں۔ اگر والدین میں سے والد ہے تو وہ بچوں سے کھل کر سیکس کے حوالے سے، یعنی سیکس کے معاملات، شرعی معاملات کو ضرور بیان کرے، اور والدہ ہے تو وہ بھی بلوغت کے بعد اپنی بچی سے ضروری ہے کہ طہارت اور سیکس کے مسائل بیان کرے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خاص کر کے جو 16 سال سے لے کے 24 سال تک کی عمر ہوتی ہے، یہ خاص کر کے لڑکوں میں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے سیکس کے حوالے سے، تو ان کو گائیڈ کرنا، وقتاً فوقتاً ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بچوں سے زیادتی کے واقعات بھی انہی پورن موویز کا شاخسانہ ہیں، اور ان کا بہت بڑا حصہ ہے بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں۔ اکثر ٹینیجرز جب پورن موویز دیکھ لیتے ہیں تو وہ اپنے جذبات کی حالت میں جو ان میں پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایسا کچھ کر جاتے ہیں کہ جن کا انہیں بعد میں ساری زندگی پچھتاوا بھی رہتا ہے، لیکن بات اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہتا۔ تو اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً گائیڈ کرتے رہیں اور انہیں بتاتے رہیں، ان کو زندگی کے تمام معاملات میں گائیڈ کرتے رہیں، ان کو ان کے دوستوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں، بلکہ ان کا کنٹرول والدین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب بچوں کی حفاظت فرمائے، انہیں دنیا میں بھی اچھا شہری بنائے اور آخرت میں بھی کامیابیاں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور یہ جو مغرب کی ثقافت بہت زیادہ اپنا چکے ہیں، اور آپ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، حالانکہ میرے خیال میں تو ٹین ایجرز کو موبائل 20-22 سال تک اینڈرائیڈ موبائل تو دینے ہی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ سکولز کے لیکچرز کی وجہ سے، سکول کی پڑھائی کی وجہ سے بعض بچے اسے نیسیسری سمجھتے ہیں، تو مجبوراً، اور موجودہ دور کا ایک فیشن بھی ہے کہ وہ اینڈرائیڈ موبائل یوز کرنا بچے اپنا ایک سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم 20 سال، 22-24 سال کے بچوں تک نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔